चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी चार्ज संभाला है। सबसे पहले साउथ टुडे की तरफ से सर आपको मुबारकबाद देते हैं और इनसे जानेंगे सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या बेहतरियों की ज़रूरत है और आपका बेसिकली टास्क क्या होगा, क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मेरा टास्क तो यही है कि मैं एज ए फैसिलिटेटर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और HEC का जो रोल है कि हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को फैसिलिटेट करें, उनको एकेडमिक गाइडलाइन पॉलिसीज़ उसके मुताबिक बना के दें, उनको रिसोर्सेज दें ताकि वो अपना जो सोशो इकनॉमिक जो चेंज लानी है पाकिस्तान में उसके लिए यूथ को तैयार कर सकें। तो वो अदारा हमारा इंशाल्लाह प्ले करेगा। थोड़े से गैप्स थे, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि चंद हफ्तों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ठीक हो जाएंगे। हमारी लोग टीम बन के रिस्पॉन्सिवनेस इम्प्रूव करेंगे और यूनिवर्सिटी को टाइम पे उनकी क्वेरीज़ को जवाब भी देंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नेचुरली हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, गवर्नेंस पे फोकस करना है, रेलेवेंस पे फोकस करना है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है और जो पाकिस्तान के इशू उसको फोकस करना है ताकि हम अपनी सोसाइटी को, अपने कौम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, भले वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों, भले वो पावर से रिलेटेड हों, भले वो एनर्जी से रिलेटेड हों, भले वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, किसी से भी या हेल्थ से रिलेटेड हों, तो यूनिवर्सिटीज़ को वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए हम मिल के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर मुश्किलात आपके सामने है, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी और क्वालिटी का जो मसला है, इसको कैसे एतमाद में लेंगे वाइस चांसलर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को? वो सारे समझते हैं ये चीज़ें। वाइस चांसलर और फैकल्टी हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं शायद, वो माशाल्लाह PhDs होते हैं, उनके इतना तजर्बा है, उनको पता है इन चीज़ों का और इंशाल्लाह जब मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। सर आखिर ये बता दें कि जो आप चाह रहे हैं कि ये हमने इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है और मुआशी हालात के सामने यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है फंड्स चाह रही होती हैं, तो किस तरह इसको आगे फर्दर किस तरह लेके चलेंगे? देखें, एक सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, सारी दुनिया का मसला है ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए हुए हैं। ये मुश्किल वक्त है कौमों पे, हमारी कौम पे भी मुश्किल वक्त है। एज ए कौम हमने इसमें से निकलना है। अच्छे वक्त भी हमने देखे तो थोड़ा सा बैड बैच आया है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेन है, तो हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके और अपने इदारों के साथ मिलके उसको मैनेज करके आगे निकलना है। कोई इशू नहीं है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इंशाल्लाह बेहतर होगा और हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस लेवल पे हैं। ठीक है, कुछ नई यूनिवर्सिटियों के मसाइल सीरियस होते हैं, उनको हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं मैनेज कर लेंगी, रिसोर्स होते हैं उनके पास, वो इंशाल्लाह थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करेंगे चीज़ों को और नॉन इश्यूज़ पे पैसे को ज़ाया नहीं करेंगे। जहाँ ज़रूरी वो है, वो जैसा सैलरीज़ है, आपकी रिसर्च की चीज़ है, आपके बिल शिल देने हैं, वो उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह इस वक्त इस हाथों में हाथ डाल के हम इस मुश्किल वक्त को कवर कर लें। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद चेयरमैन HEC मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने चार्ज संभाला है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस तरह काम करेंगे।